नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा किया गया वृक्षारोपण का कार्यक्रम। हनुमना में विगत दिनों हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी व सगे भाई ने की थी युवक की नृशंस हत्या। शासन प्रशासन की व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने लगाए नारे, कहा रोड नहीं तो वोट भी नहीं। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूहों को बांटे गए 2 करोड़ रुपए। अपाहत बच्चों को पुलिस ने किया दस्तयाब। मामला मनगवा थाने का। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को मनाने की दिशा में 14 सितंबर से 20 तक सेवा सप्ताह चलाया गया। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में 20 सितंबर को भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तत्वावधान में चिरौला मंदिर स्थित तालाब में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने सेवा सप्ताह चलाकर, फल वितरण, स्वच्छता अभियान चलाकर अन्य कई गतिविधियां आयोजित की गई। इसी कड़ी में सेवा सप्ताह के अंतिम दिन 20 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता केशव पांडे, वार्ड 43 के निवर्तमान पार्षद मनोज सिंह गुड्डा, पवन सोनी, अमित मिश्रा, ब्रिजेश गुप्ता, अजय विश्वकर्मा, अनमोल पटेल के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर्यावरण पौधों को हमेशा संरक्षित रखेंगे और उनके पालन पोषण का हमेशा ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। ये कार्यक्रम मोदी जी का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में 17वें वर्ष वो पूरा कर चुके हैं। तो उन्हीं के कार्यक्रम में सारी स्वच्छता का कार्यक्रम और पौधा लगाने का कार्यक्रम, पेड़ लगाओ कार्यक्रम, ये सब चल रहा है। तो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से ये कार्यक्रम हुआ है और उसमें सभी पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाया है और पेड़ लगा करके उनको जीवित रखें, और यही यहाँ पर लोगों से हमने चर्चा किया है। इसी के आधार पर ये कार्यक्रम है। अंधी हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। मृतक की पत्नी ने देवर के साथ मिलकर करा दी अपने ही पति की बेरहमी से हत्या। यह मामला हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अर्जुनपुर सुकलान का है, जहां पर विगत 17 सितंबर की रात स्कूल में सो रहे 25 वर्षीय युवक बाबूलाल साकेत की अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इस अंधी हत्या का खुलासा किया है, जहां मृतक की पत्नी सविता साकेत व छोटे भाई सूरज साकेत को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना देवर भाभी के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की वजह से घटित हुई है। एक कलयुगी भाई ने अपने सगे भाई की पत्नी यानी कि भाभी के प्रेम जाल में ऐसा फंसा कि भाई जैसे पवित्र रिश्ते का दुश्मन बन बैठा और अपनी भाभी के साथ मिलकर सगे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। देवर और भाभी दोनों ने पहले तो स्कूल में सो रहे बाबूलाल के सिर में पत्थर पटक दिया। उससे भी जी नहीं भरा तो धारदार हथियार से उसे मारा गया। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतक के गले में ब्लड मारकर उसे छत बिछत कर दिया गया। साथ ही मृतक का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया गया। इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने आरोपी सूरज की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त होने वाले ब्लड, पत्थर व मोबाइल के साथ साथ अन्य सामग्री भी जब्त की है। मृतक बाबूलाल साकेत के हत्यारे भाई सूरज व पत्नी सविता को हिरासत में ले लिया गया है। इस अंधी हत्या का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मामले का खुलासा हनुमना थाना प्रभारी गौरव नेमा व उनकी टीम के सराहनीय प्रयास से महज चंद घंटों में ही किया गया है। ये दिनांक 17/9/2020 को हनुमना थाने को 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमना
क्षेत्र का एक गांव है अर्जुनपुर सुकलान, वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जाकर जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है। मौके पर एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साथ ही डॉग स्क्वाड भेजकर पूरा बॉडी का और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फिर डॉक्टर से उसका पीएम कराया गया, जिसमें बताया गया कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा हत्या का मामला पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लिया गया और साथ ही उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंधी हत्या के खुलासे के लिए लगातार निर्देश मार्गदर्शन दिया गया। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, तकनीकी सहयोग लिया गया। तकनीकी सहयोग से ये मामले का खुलासा हुआ, जिसमें जानकारी निकल के आई कि मृतक रामजी साकेत, उसका छोटा भाई था सूरज साकेत और उसकी पत्नी सविता साकेत, ये तीनों अपने परिवार के साथ में गांव में रहते थे। मृतक जो है कभी कभी क्लीनिक का काम करता है तो बाहर जाता था, बाहर से आता जाता रहता था। बीच में ये आया था, उस समय कोरोना का समय चल रहा था। ये क्वारंटाइन के टाइम पे अपने घर के बाहर बने स्कूल में, जो प्राथमिक शाला है जहाँ घटना घटित हुई है, वहाँ पर रहता था। क्वारंटाइन पीरियड व्यतीत करने के बाद भी अक्सर वहाँ कभी कभी सो जाता था। बीच में इसकी पत्नी यहाँ रीवा आ गई थी अपने मायके में और ये बाहर गया हुआ था। बाहर से जिस दिन आया, मृतक ने उसकी पत्नी को फ़ोन लगाया कि मैं वापस गांव आ रहा हूं। तो मृतक की पत्नी ने अपने देवर यानी आरोपी सूरज साकेत को फ़ोन कर दिया है कि वो आज वहां घर पहुंच जाएंगे, तुमको जैसा करना हो कर लेना। इस बात पर से फिर जब मृतक घर पहुंचा अपने, तो आरोपी सूरज साकेत द्वारा जब वो सो रहा था वहाँ घटनास्थल पर जाके प्लानिंग के तहत गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर सोते हुए मृतक के ऊपर जोर से पटका और दोबारा उसी पत्थर को फिर उठा के उसके ऊपर पटका, जिससे उसकी मौत हो गई। और घटना को गुमराह करने के लिए उसके गले पे धारदार हथियार से, चाकू ब्लेड टाइप का जो रेजर था, उससे वार की गई। इससे उसकी मौत हो गई। आरोपी द्वारा घटना स्वीकार कर ली गई। घटना में प्रयुक्त पत्थर और साथ में उसका जो रेजर था वो जब्त कर लिया गया। साथ ही आरोपी द्वारा मृतक रामजी साकेत का मोबाइल तोड़कर दूर फेंक दिया गया था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपी, जिसमें सूरज साकेत और सविता साकेत, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। साथ ही इसमें जो हमारे थाना प्रभारी गौरव नेमा, एएसआई संतोष सिंह, आरक्षक राजमणि तिवारी, दीपक मिश्रा, मनीष सिंह, रविंद्र यादव और महिला आरक्षक शालिनी गर्ग एवं ड्राइवर है वहाँ लखन पटेल, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उनको पुरस्कृत किया जाए। शासन प्रशासन की कथनी और करनी से नाराज लोगों ने लगाए नारे, कहा रोड नहीं तो बोर्ड भी नहीं। यह मामला रीवा जिले के त्योंथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटरा कला का है, जहां पर ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। शासन द्वारा इस मामले में 27 लाख रुपए के नोटिस भी जारी किए गए, किंतु रिकवरी करवा पाने में जिम्मेदार अक्षम दिखाई दे रहे हैं। इस बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के नेतृत्व में आंदोलन की चेतावनी भी ग्रामीणों द्वारा दी गई है। रीवा जिले में किस कदर भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है, इस बात का अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है। दरअसल यह मामला रीवा जिले के जनपद पंचायत त्योंथर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटरा कला का है, जहां पर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर 27 लाख से अधिक की रिकवरी की नोटिस जिला प्रशासन द्वारा सरपंच सचिव को भेजी गई। बावजूद इसके रिकवरी की राशि सरपंच व सचिव द्वारा नहीं भरी गई। इस बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने मनरेगा पंच परमेश्वर पंचायत दर्पण में साझा की जाने वाली जानकारी को आधार बनाकर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सोशल ऑडिट एवं जन सुनवाई आयोजित कर आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के समक्ष ग्राम पंचायत की समस्याओं को रखा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में सुदूर सड़क, पंच परमेश्वर, तालाब सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण के अलावा अन्य कई निर्माण कार्यों में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको देखते हुए इस विषय को जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। साथ ही यह चेताया गया कि अगर इनके खिलाफ कार्यवाही समय पर नहीं की गई तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 17,56,000 की एक है और 9,62,000 की एक है। टोटल मिला के 27,56,000 की होती है और उसकी फाइल जिला पंचायत में है। करीब 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कार्रवाई कुछ नहीं की गई। और अब मनरेगा से पैसा निकाला जा रहा है, सुदूर सड़क का, तालाब सौंदर्यीकरण का और आपके नाले निर्माण का भारी मात्रा में अनियमितता की जा रही है मनरेगा से।
जिसमें उपयंत्री KS लाल पट्टा भी शामिल है और सभी लोग जनपद CO संजय सिंह का संरक्षण पूरा प्राप्त है सरपंच सचिव को। उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राम पंचायत में। उसका कार्य भी नहीं करा गया है कि यहाँ जो उसकी राशि की रिकवरी बनाकर जिला पंचायत भेज दी गई है। आश्वासन दे के चले जाते हैं। रमाकांत तिवारी जी कल गुजर गए, उन्होंने 2 बार हमने यही मंच लगवाया था, वो सब पूरा आदमी इकट्ठा किए, सब वो बनवाए, पत्थर पे लिखवाए कि रोड खुल गई, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आप हर युवा जाकर के जो भी 18 साल के ऊपर का है, आप जाइए, एक 2 रुपए का फॉर्म खरीदिए, 10 रुपए का टिकट लीजिए, IPO लीजिए और जा करके अपने सचिव को, हर पंचायत में अपने सचिव को, जो लोक सूचना अधिकारी होता है उसको दीजिए कि हमें जानकारी दो कि तुम 2019-20 में आपने क्या काम किया, मनरेगा के अंदर क्या काम हुआ, पंच परमेश्वर में क्या काम हुआ, ये सड़क का है ना, सड़क का नाम लिख करके पूरी एस्टीमेट आप दे दो, वो जानकारी देंगे। 30 दिन में जानकारी ना दें तो 30 दिन बाद आप प्रथम अपील कर दो संबंधित CO कार्यालय में। यदि वो जानकारी आपको ना मिले तो अगले 30 दिन के अंदर आप राज्य सूचना आयोग में अपील कर दो। आप अपनी पावर को, शक्ति को जानो, समझो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से भी। कोई व्यक्ति आपको भोजन नहीं करवाता है, आप मेहनत करोगे तभी खाओगे। और सरकार जो आपको दे रही है विकास के लिए, वो आपके पैसे से, टैक्स से जो सरकार के GDP में बढ़ता है वो आपको दे रही है। कोई पेड़ नहीं है इस तरह से कि वो हला दिया, पैसा गिराया तो ले सरकारी कर्मचारियों को उसने बांट दिया या आपको दया कर दी। वो कहाँ से पैसा आता है? आपका पैसा है। लोकतंत्र का क्या मतलब है वो आप समझो। ये सब बताना है आप लोगों को, यही उद्देश्य है। और उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे। हर ग्राम पंचायत में जाकर के आप जब हमें बुलाते हैं तो हम आपको जागरूक करते हैं, बताते हैं। इसमें सूचना आयुक्त राहुल सिंह ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इस समय तो हड़कंप की स्थिति है पूरी, निश्चित तौर पे। और ऐसे ही सूचना आयुक्त हमारे यदि मध्य प्रदेश में सभी हो जाएं, 8-9 सूचना आयुक्त हैं, और न केवल सूचना आयुक्त बल्कि सभी आयुक्त, संभागायुक्त ऐसे हो जाएं, कलेक्टर ऐसे हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि उनकी जनता के प्रति क्या जवाबदेही जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ सुधर सकती है। मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत रीवा जिले के 9 विकास खंडों को श्रम वितरण शिविर आयोजित कर 165 समूहों को तकरीबन 2 करोड़ रुपए वितरित किए गए। शासन की मंशा के मुताबिक स्व सहायता समूहों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए समूहों के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले की 9 विकास खंडों में श्रम वितरण शिविर आयोजित कर 165 समूहों को 2 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसी तारतम्य में कलेक्ट्रेट स्थित NIC सेंटर में भी श्रम वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में कलेक्ट्रेट स्थित NIC सेंटर में भी श्रम वितरण शिविर का आयोजन रीवा विकास खंड के लिए आयोजित किया गया और श्रम वितरण समूह के माध्यम से 30 समूहों को 44 लाख रुपए वितरित किए गए। आयोजित शिविर के दौरान बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े के अलावा अन्य अधिकारी, कर्मचारी व स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस समय लोक कल्याण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी पखवाड़े के तहत, जैसा कि हमारी आपसे कल भी बात हुई थी, उस पखवाड़े के तहत सर्वप्रथम तो हमारे ऐसे भाई बहन, गरीब भाई बहन जो किसी भी जाति वर्ग से हों, उसको न सुनिए, जो कि हमारे BPL में नहीं थे, उन्हें आवश्यकता थी कि खाद्यान्न मिले, तो सर्वप्रथम खाद्यान्न पर्ची वितरण का पहले दिन कार्य किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर में 37 लाख लोगों को खाद्यान्न पर्ची दी गई। रीवा जिले में भी हमारे जिला प्रशासन एवं अधिकारियों ने अच्छा काम किया, लगभग 1,08,000 लोगों को खाद्यान्न पर्चियाँ वितरित की गई। उसके बाद हमारी बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में दूध का वितरण हो, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनको किसी प्रकार कुपोषण से बचाने के लिए कार्य किया गया। तदुपरांत हमारे ऐसे वनवासी भाई बहन जो कि जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, पर उनके अंदर एक डर बना रहता था कि हमें कब यहाँ से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, उन्हें पट्टा देने का कार्य किया गया। और आज हमारे जो स्व सहायता समूह हैं, उन्हें कैसे और सुदृढ़ बनाया जा सके, उन्हें और कैसे सशक्त बनाया जा सके, उन्हें 1% ब्याज पर जीविकोपार्जन के लिए ऋण देने का काम किया गया। और आज उसी ऋण वितरण का कैंप था, जिसमें भोपाल से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 80 करोड़ का ऋण वितरित किया है। हमारे रीवा जिले में भी, जैसा कि अभी जिला पंचायत ने बताया, 40 लाख
ऋण बहनों को दिया गया जो स्व सहायता समूह को उनके जीविकोपार्जन के लिए, जो इससे विभिन्न प्रकार के अपने जीविकोपार्जन के लिए धंधे कर सकेंगे। सितंबर माह में हमारा पखवाड़ा चल रहा है। अलग अलग दिन में अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कराए जाए। इसी तारतम्य में आज 20 तारीख को स्व सहायता समूह के महिलाओं को ऋण वितरण का आज कार्यक्रम किया गया, जहां हमारे रीवा ज़िले में 44 लाख रुपए का आज ऋण वितरण किया गया। हमारा स्व सहायता समूह को जो ऋण देते हैं, शासन की तरफ से जो ऋण देता है, उसका उद्देश्य ये है कि स्व सहायता समूह की महिला सशक्त बने, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और कोरोना काल में जो भी रोज़गार कम हुए वो उस रोज़गार को फिर से पा सके और एक सफल बेहतर ज़िंदगी बना सके। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीज़ा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिनकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। रिश्तेदार ने ही कर लिया मासूम बच्चों का अपहरण। मामला पैसे के लेन देन का था। हालांकि इस मामले में रीवा चंचल शेखर की पहल पर थाना मझौली से दोनों अपहत बच्चों को दस्तयाब कर लिया गया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अपहरण के इस मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मामला मनगवां क्षेत्र का है, जहां रहने वाले भूपेंद्र सिंह के नाबालिग पुत्र के साथ उसके दोस्त का उसके रिश्तेदार द्वारा अपहरण कर लिया गया। जांच पड़ताल करने पर पता चला अपहरणकर्ता मोटरसाइकिल में दोनों बच्चों को लेकर भागा है, जिससे पैसे का लेन देन भूपेंद्र सिंह से पुराना विवाद चल रहा था। वहीं आईजी ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधी व शहडोल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मझौली से दोनों बच्चों को दस्तयाब कर
उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं अपहरणकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आज थाना मनगुआ में दोपहर में सूचना प्राप्त हुई भूपेंद्र सिंह के द्वारा कि उनके नाबालिग बच्चे का और उनके बच्चे के एक दोस्त का उनके ही एक रिश्तेदार द्वारा, जो उनका चचेरा भाई लगता है, अपहरण कर लिया गया है। उसको ले गए हैं। बातचीत करने में पता लगा कि वो 2-3 दिन पहले यहाँ आया था। देवेंद्र सिंह जो उनके सगे भाई उनके यहाँ रह रहा था, वहीं खाना पीना खा रहा था। उसके बाद पैसे के लेन देन का कोई उनका पुराना विवाद था। उस विवाद के चलते वो दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल में बिठाकर ज़बरदस्ती वहाँ ले गया है। हमने तकनीकी मदद ली, पूछताछ की, बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। लगातार वो लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन उसका कहना था कि पहले मेरे पैसे दो, इसके बाद हम बच्चों को वापस करेंगे। आई साहब हमारे जो थे उनके द्वारा दूसरे ज़िले के अधिकारियों को भी खबर की गई। मेरे द्वारा भी लगातार पुलिस अधीक्षक सीधी और शहडोल से संपर्क किया गया। थाना प्रभारी मझौली और थाना प्रभारी व्यवहारी और एसडीपी व्यवहारी से संपर्क किया गया और उसके बाद थाना प्रभारी मझौली द्वारा आरोपी को बच्चों के साथ पकड़ लिया गया है। टीआई मनगुआ मौके पर पहुंच रहे हैं और साथ में उनके परिजन भी हैं। जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं था सुबह से, उनको पुलिस के द्वारा खिलाया जा रहा है। टीआई मझौली ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और बच्चों को परिजनों को सुपुर्द करके आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जिसका नाम सौरभ सिंह है, उसकी उम्र 30 साल है। ये रहने वाला गंगेव चौकी क्षेत्र के महीकला गांव का है, मनगुआ थाना लगता है और वर्तमान में टेटका थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल में रह रहा है। बैकुंठपुर में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, एक महिला आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश को लेकर विगत माह 24 अगस्त को 18 वर्षीय युवक जितेंद्र सिंह की गांव के 5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। इस घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी रोली पांडे नामक युवती को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत माह 24 अगस्त को तिलखन निवासी गजराज सिंह ने बैकुंठपुर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुरानी रंजिश के चलते उनके पुत्र जितेंद्र सिंह के साथ मारपीट करते हुए रिमारी गांव के समीप रमेश पांडे, सतीश पांडे, सुभाष पांडे, रोली पांडे समेत महेंद्र चतुर्वेदी द्वारा जमकर मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। मृतक युवक के पिता के मुताबिक जब यह घटना हुई सुबह के 5 बज रहे थे और इनका पुत्र दौड़ने फरहद मोड़ की ओर गया हुआ था, तभी आरोपियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है, जिसमें से आरोपिया रोली पांडे को गत 19 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने घटना के संबंध में जानकारी दी है। नहीं, ये अपराध पुराना है। अपराध क्रमांक 237/2020 ये दर्ज हुआ था, जिसमें 302 का अपराध था। इसमें मृतक की उसके मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोगों के विरुद्ध अपराध रजिस्टर्ड है। उन 5 लोगों में से सभी फरार चल रहे थे। उसमें से एक आरोपिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम डॉली पांडे पिता सतीश पांडे है। इसमें 4 आरोपी अभी और फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है लगातार। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा किया गया वृक्षारोपण का कार्यक्रम। हनुमाना में विगत दिनों हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी व सगे भाई ने की थी युवक की नृशंस हत्या। शासन प्रशासन की व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने लगाए नारे, कहा रोड नहीं तो वोट भी नहीं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूहों को बांटे गए 2 करोड़ रुपए और अपहत बच्चों को पुलिस ने किया दस्तयाब। मामला मनगमा थाने का। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।